तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट द टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट पे। ठीक है, सबसेट देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं सेट। ठीक है, कोई हमने एक सेट लिखा है, वो हमारे पास 1 2 3 है। तो स्टूडेंट सबसेट क्या होता है कि आपने इसके अंदर से नंबर लेकर कोई नया सेट बना दें। फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने 2 लिख दिया है, या मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे पास सबसेट हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर का मतलब है कि आपने जितने भी सबसेट लेने हैं वो इस वाले सेट से छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। कम से कम कोई एक नंबर इनके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए जो इधर हो, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? आपको कोई सेट दिया जाए, उसमें से आप कोई नंबर लेकर सेट बना दें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर का मतलब है कि इस सेट से ये छोटे होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी सी। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास सेट दिया गया है ए बी सी। तो सबसेट इसका हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसका सबसेट लिखेंगे, सबसेट से मुराद है कि इसमें से आपने कोई नंबर लेने हैं और सेट बनाने हैं जो इससे छोटा हो। तो हम क्या देते हैं, एक ए है और एक हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास दो सबसेट आ गए हैं उसके प्रॉपर सबसेट। देखें, ए भी इससे छोटा है और ये बी वाला भी हमारे पास इससे छोटा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट पे हमारे पास है 0 एंड 1। तो स्टूडेंट इसके हमने सबसेट बनाने हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसेट इज इक्वल टू, एक हमने 0 वाला नंबर ले लिया, उसका सेट बना दिया, और एक हमने 1 वाला लेकर उसका सेट बना दिया। तो ये हमारे पास दो सबसेट बन गए। देखें, 0 भी इससे छोटा है और 1 भी इससे छोटा है, क्योंकि इसके अंदर 0 और 1 दो नंबर है। हमने 1 1 का अलग अलग सेट बना दिया है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, सबसेट। नेक्स्ट पे हमारे पास थर्ड पार्ट है नेचुरल नंबर। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि नेचुरल नंबर के कोई दो सबसेट बनाएं। तो हमें पता है नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें से आप कोई दो नंबर ले लें तो उसके सबसेट बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसेट ऑफ n इज इक्वल टू, एक मैं 1 ले लेता हूँ और एक में इसमें से मैं 2 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है प्रॉपर सबसेट। 4 वाला पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं इंटीजर नंबर लें। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इंटीजर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। तो इसमें से आपने कोई दो नंबर लेकर उसका सबसेट बना देना है। तो स्टूडेंट हम एक पैटर्न याद रखते हैं, आप 1 और 2 ले लें। जैसे देखें, नेचुरल के अंदर भी हमने किया था 1 और 2, तो इंटीजर के अंदर भी हम क्या ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं और एक हम 2 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सबसेट से मुराद क्या होता है कि कोई एक नंबर लें और आपने सेट बनाने हैं और वो सेट इससे छोटे होने चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, मैंने उसमें से एक 1 ले लिया और एक मैंने 2 ले लिया। नेक्स्ट पे हमारे पास 5 पार्ट है रैशनल नंबर। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं रैशनल नंबर। तो थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिनको हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम रैशनल नंबर लेते हैं, आप कोई से भी दो नंबर लें, उनको फ्रैक्शन के अंदर लिख लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सबसेट उसके बन जाएंगे। ठीक है,
तो आप कोई से भी, ये डेफिनेशन को आपने याद रखना है, P ओवर Q, एक नंबर ऊपर रखना है और एक नंबर आपने नीचे रखना है, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि Q हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसेट ले लेते हैं हम, एक 1/2 ले लेते हैं और एक मैं 3/4 ले लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो सबसेट हैं रैशनल नंबर के। सेकंड में हमारे पास इसका 6 पार्ट है रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रियल नंबर से मुराद क्या होता है, हर किस्म की काउंटिंग के नंबर जो होते हैं अंडर रूट के अलावा, जिनके नीचे माइनस हो, प्लस हो, माइनस हो, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। रियल नंबर के अंदर प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं। तो आपने कोई से भी दो नंबर लिख देने हैं। सबसेट ऑफ R इज इक्वल टू, एक हम 1 ले लेते हैं और एक हम 2 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सबसेट। नेक्स्ट पे स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 7 पार्ट। सेवन पार्ट हमारे पास कहा गया है x such that x belongs to rational number and 0 less than x or equal to 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है साथ में। जैसे ये क्वेश्चन रैशनल का था, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कौन सा नंबर लेने हैं, यहाँ पे हमें उन्होंने फ्री हैंड दिया, आप कोई से भी दो नंबर लें, उनको फ्रैक्शन के अंदर लिख दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो कहते हैं 0 से ग्रेटर होने चाहिए, यानी कि 0 से बड़े हों और 2 से छोटे हों। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो जब हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल एंड 0 लेस देन x और इक्वल टू 2, तो देखें 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास बेशुमार नंबर आते हैं, लेकिन आपने एक हिंट याद रखना है, आपने 0 से बड़े और 2 से छोटे, आपने एक 1 और एक 2 लेना है। ठीक है, ऊपर जो नंबर लेने ना आपने वो 1 और 2 लेना है, और उसके बाद इसके नीचे आपने कोई से भी बड़ा नंबर ले लेना है। आप 3 ले लें और इधर आप 4 ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, सबसेट। ठीक है, देखिए कंडीशन उन्होंने कहा हुआ है कि 0 से बड़े हों और 2 से छोटे हों। तो यहाँ पे हमारे पास कोई से दो नंबर हमने लिए हैं, एक 1/3 लिया और एक हमने 2/4 ले लिया है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऊपर जो नंबर है वो छोटा रखना है, नीचे वाले नंबर आपने बड़े रखने हैं। कोई से भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन ऊपर नंबर बड़ा नीचे आपने छोटा नहीं लेना, वहाँ पे गलती के भी चांस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। कहते हैं कि कोई एक ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट आपको बताया था कि एक सेट का कोई उससे छोटा पार्ट लें तो उसका सबसेट होता है, और प्रॉपर का मतलब है कि उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि आपके पास जो सेट है, सबसेट जब आपने बनाना है तो उससे छोटा होना चाहिए। अगर कहते हैं ऐसा है तो आप उसका नेम बताएं। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट या उर्दू मीडियम वाले कहते हैं खाली सेट, इज अ set which has no proper subset। तो हम कहते हैं खाली सेट जो होता है ये एक ऐसा सेट होता है कि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें,
ये खाली सेट है, इससे छोटा सेट बनाना है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ है नहीं, इससे छोटा कोई सेट हम बना ही नहीं सकते। तो जब इससे कोई छोटा सेट नहीं बना सकते तो इसका मतलब इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो उसका नेम क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी सबसेट प्रॉपर नहीं होता। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं बताएं कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो सेट है, इस सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सेट ए बी, यहाँ पे हम कहेंगे हैज 2 एलिमेंट्स। हम कहते हैं कि इसके अंदर 2 नंबर हैं, और जबकि ए बी यहाँ पे हम लिखेंगे हैज 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी और सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 2 और इसके अंदर 3 है। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक होती है, आपने याद रखना है ये जो सेट है ना ये वाला, अब ये सेट के अंदर आ गया हुआ है तो ये सिंगल काउंट होगा ये वाला। तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक ये वाला एलिमेंट है, और ये जो ब्रैकेट है ये अब एक सिंगल काउंट होगा तो एक ये एलिमेंट है। तो यहाँ से हम कहेंगे ए बी हैज 2 एलिमेंट्स और ए बी सी भी हमारे पास 2 एलिमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास 2 अदाद हैं, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आ गया ये अब एक काउंट हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, अब सेट के अंदर जितने मर्जी नंबर हो वो एक सेट काउंट होगा। तो ये वाला सारे का सारा अब एक काउंट होगा, और ये हमारे पास एक। तो इसके अंदर भी 2 नंबर हैं, एलिमेंट है, और इसके अंदर भी हमारे पास 2 एलिमेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट का मतलब है कि अगर हम इसके सबसेट बनाए तो कितने बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट पावर सेट फाइंड करने के लिए हम देखते हैं जितने अंदर सेट के अंदर एलिमेंट हो उसको हम 2 की पावर n में लिख देते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हों या जितने नंबर हों उनको हम 2 की पावर में लिख देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कहते हैं कि इसका पावर सेट बताएं। तो देखो स्टूडेंट इस सेट के अंदर तो कोई नंबर ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, और जिसकी भी पावर 0 जो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि इसका एक ही सबसेट यानी कि इसका पावर सेट होगा। तो सॉल्व करते हैं, सेकंड हमारे पास है, कहते हैं इसके पास 2 एलिमेंट हैं, तो आप बताएं इसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो ये हमारे पास आ गया कि इसके हमारे पास 4 जो हैं पावर सेट बनेंगे। जितने अंदर एलिमेंट हैं वो आपने 2 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 यानी कि 2 की पावर 7। तो स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128, 4 8 16 32 64 128। तो 2 की पावर 7 का मतलब है 7 टाइम आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन, 7 दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के 128 पावर सेट यानी कि इसके सबसेट इतने बनेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास ये सेट है, कहते हैं बताएं इस सेट के कितने सबसेट या फिर पावर सेट इसके कितने बनेंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखें 1 से स्टार्ट हुआ 7 तक गया तो हमने 2 की पावर 7 लिख दी। यहाँ पे भी स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, वो देखते हैं एंड पे 7 है 2 की पावर 7 लिख देते हैं। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना, हमने यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो आप एलिमेंट चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 यानी कि इसके अंदर 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट है तो 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ना पावर का बटन होता है सेकंड रो के अंदर नीचे,
ठीक है, यहाँ तो ये ऐसे एरो बना होता है, यहाँ फिर ऐसे बॉक्स बना होता है, तो ये पावर का साइन होता है, आप वहां से इसको फाइंड कर सकते हैं। 2 लिख के पावर और ये 8 दबाना आपने, तो 2 की पावर 8 हमारे पास आ जाएगा 256। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट इसको देखें, वो कहते हैं कि बताएं इसके कितने पावर या सबसेट बनेंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। देखें, सबसे पहले देखेंगे कितने एलिमेंट हैं। ये एक एलिमेंट है और ये सारे का सारा एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 2 एलिमेंट है, यहाँ पे आपने 3 नहीं लिखना, आप कहेंगे 1 2 3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर आ गया, अब ये सारे का सारा सिंगल काउंट होगा। तो 2 की पावर 2 और ये होता है हमारे पास 4। नेक्स्ट पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पावर है, तो ये सारे का सारा एक काउंट होगा, ये भी सिंगल काउंट होगा और ये भी सिंगल काउंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेट बन रहे हैं? 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 8 पावर सेट, इसके काउंटिंग आ जाएगी, या फिर 8 जो है इसके पावर सेट सब सेट बनेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि आपने सेट के सारे सबसेट लिखने हैं और उनको एक ब्रैकेट के अंदर आपने क्लोज कर देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 एंड 11। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे? पावर सेट लिखते हुए इसके जितने भी सबसेट है ना, पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पावर सेट। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके सारे के सारे सबसेट लिखें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एम्प्टी। एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है, ये लाजमी लिखा जाता है। एम्प्टी सेट 9 11 और सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल वाले लिए, अब लेंगे डबल वाले 9 एंड 11। ये तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको आपने एक और बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है और करली ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक और चीज़ है, देखें इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, यानी कि 4 इसके सबसेट होने चाहिए, तो वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? उसका पावर सेट। सारे सबसेट लिखने हैं और उसको आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पावर सेट। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले जब पावर सेट लिखा जाता है तो इसके जितने भी सबसेट हैं सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट एम्प्टी सेट, ये हर एक का सबसेट होता है। आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, नेक्स्ट डिवाइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है? आपने सिंगल सिंगल से काउंट करना है। सिंगल वाले सारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे? डबल वाले, प्लस माइनस, प्लस का माइनस के साथ, अब प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवाइड के साथ। ठीक है, अगर ये पेज के ऊपर आपकी जगह कंप्लीट हो जाते तो आपने नीचे आ जाना अगर स्पेस कम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? हमने प्लस का माइनस के साथ किया, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का डिवाइड के साथ। अब इसी तरह माइनस का करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे? जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट पे स्टूडेंट 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे 3 वाले पे। तो स्टूडेंट जब हम 2 वाला लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, एक को फिक्स करते हैं, एक चेंज करते जाते हैं। अब जब हम 3 का पेयर करने लगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो अब 2 फिक्स कर देंगे, एक एक को चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस और उसके साथ थर्ड वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर से
प्लस माइनस और उसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस डिवाइड हो गया। अब हम करेंगे प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट हमने प्लस के साथ सारे क्लियर कर ले, अब माइनस के साथ आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट काउंट करते हैं कितने हुए हमारे पास सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब लास्ट हमारे पास जब 3 वाले सारे कंप्लीट हो रहेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमारे पास 16 कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट देखें इसके अंदर 4 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 4 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 के। यानी कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखें तो 16 आता है। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि हमने कितने सबसेट बनाने हैं, जितने एलिमेंट हो 2 की पावर में लिखें तो कितने हैं, 16। तो स्टूडेंट आपने 16 काउंट कर लेने हैं। अगर कोई मिस हो रहा है, 15 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपने कोई अंदर से मिस किया हुआ है, तो फिर आप उसको चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सारे सबसेट कंप्लीट हैं। अब आपने क्या करना है, एक बड़ी सी ब्रैकेट स्टार्टिंग पे और एक बड़ी सी ब्रैकेट आपने एंडिंग पे लगा देंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट उन्होंने सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट का साइन दिया हुआ है, तो बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि ये एम्प्टी है, ठीक है, तो उसका सब सेट भी जो लिख देते हैं वो एम्प्टी लिख देते हैं। तो जहां से क्वेश्चन अब ये रॉन्ग हो जाएगा। सेट के अंदर कुछ भी जो लिखा जाता है वो उसका एलिमेंट बन जाता है। अब इसका मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो 2 की पावर 1 लिखें 2, यानी कि इसके 2 सबसेट बनेंगे। तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है, ये लाजमी लिखा जाता है। उसके बाद ये खुद आ जाएगा एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे एक और आपने ब्रैकेट लगा देनी बड़ी सारी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है, ए बी सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे देखने में ये ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, लेकिन 3 नहीं, ये एक है और ये हमारे पास एक है। ठीक है, तो पावर सेट लिखते हैं हम इसका। सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। उसके बाद पहले सिंगल सिंगल लिखेंगे ए, फिर हम क्या लिखेंगे बी सी, और नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास सारे सबसेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका पावर सेट। तो देखें 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पूरे हो गए हमारे पास, 4 एलिमेंट पूरे। तो ये उसका क्या बन गया, पावर सेट। तो ये हमारे पास 3.1 कंप्लीट हो गई है।